आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका इम्तिहान। इसका फॉर्मेट ये होता है कि जो है हमारे प्रोग्राम आपका इम्तिहान में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और मुख्तलिफ सेगमेंट्स। तो आए अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट में जानिब, लेकिन उससे पहले जो है हम आपको मेहमानों का तारुफ करवाते हैं मुख्तसर सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरीद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आपकी टीम के मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली। आपका नाम? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और फरीद भाई, इनकी भी जो एक टीम बन चुकी है। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टीम की तरफ और आए आपको दिखाते हैं कि हमारी नेक्स्ट टीम में जो है कौन मेंबर्स हैं। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहसिन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपकी टीम के मेंबर का नाम क्या है? उसैद रज़ा तारी। जी, उसैद रज़ा भाई और हमारे मोहसिन भाई माशाल्लाह जो है इन दोनों की भी टीम बन चुकी है। और अब जो है मुकाबला होने वाला है इन दोनों के बीच, लेकिन इस टीम के जो नाम होंगे ना इंशाअल्लाह तो आज जो है मैं इन दोनों टीम्स के नेम चूज करने वाला हूँ। फरीद भाई की टीम का नाम होगा बगदादी और मोहसिन भाई की टीम का नाम होगा अजमेरी। तो आज जो है इंशाअल्लाह तो बगदादी और अजमेरी टीम के इंशाअल्लाह बीच में मुकाबला होने वाला है। तो आए आप भी हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, इंशाअल्लाह तो आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले फरीद भाई से सुनते हैं प्यारा सा कलाम। जी फरीद भाई, जब हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? क्या सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, क्या खूब है नज़ारा। हाँ अल्लाह, चलें शुरू करें। क्या सब्ज़ सब्ज़ गुंबद का खूब है नज़ारा, 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 है किस कदर सुहाना, है किस कदर सुहाना, कैसा प्यारा प्यारा, क्या सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, ज़ालिम डरा रहे आँखें दिखा रहे, ज़ालिम डरा रहे, ज़ालिम डरा रहे, आँखें दिखा रहे, आका वो जल्द आकर आतार को सगारा, आका तो जल्द आकर आतार को सगारा, क्या सब्ज़ सब्ज़ गुंबद का खूब है नज़ारा। सुभान अल्लाह,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मजीद से मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी भी नसीब फरमाए, आमीन। तो जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और हमारे सेगमेंट का नाम है एक लफ्ज़ एक ख्याल। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो जी हाँ, हमारे सेगमेंट एक लफ्ज़ एक ख्याल का फॉर्मेट क्या होता है फरीद भाई? हमारे सेगमेंट एक लफ्ज़ एक ख्याल का फॉर्मेट ये होता है कि मैं जो है ना आपसे एक वर्ड पूछता हूँ और जो है उस वर्ड के बारे में आपके जहन में कुछ भी, यानी कि जैसे कि चेयर है, अब आप बोलेंगे कि उसमें हम बैठते हैं, ठीक है ना? तो इसी के हवाले से कुछ भी उसके बारे में आपने फ़ौरन से पहले मुझे बताना है, ठीक है? इंशाल्लाह बताएंगे। मोहसिन भाई आप भी समझ गए। चलें अब बढ़ते हैं हम वर्ड्स की तरफ और सबसे पहले फरीद भाई से पूछते हैं। फरीद भाई आपका पहला वर्ड है खामोशी। जो चुप रहा उसने निजात पाई। गुस्सा। तो गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल सच। मैं हमेशा सच कहना, सच हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, माशाल्लाह। गपशप। गपशप कम करना चाहिए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। स्टूडेंट। स्कूल। जी अगला वर्ड है आपका झगड़ा। फसाद। फसाद। जी आइसक्रीम। ठंडी। जी ठंडी। और जो है आइसक्रीम हमें ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, फरीद से क्या होता है दांतों को भी नुकसान पहुंचता है। जी तो अब बढ़ते हैं हम मोहसिन भाई की तरफ। आपका पहला वर्ड है नींद। ख्वाब। जी पीला। रंग। जनवरी। महीना। जी सर्दी। ठंड। सफाई। रखनी चाहिए। फैन। हवा। खुशी। मुस्कुराना। खामोशी। सुकून। सुकून। माशाल्लाह। एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ एक ख्याल। माशाल्लाह ने जो सारे जवाब बताए और अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। अब बढ़ते हैं हम अहमद भाई की तरफ और अहमद भाई से भी जो है कुछ हम वर्ड्स पूछेंगे और देखते हैं कि इनके क्या जवाब आते हैं। तो अहमद भाई आप रेडी हैं? पूछूं आपसे? रहमत। अल्लाह। शुक्र। अल्लाह। नरमी। लहजा। काला। सफ़ेद। सफ़ेद। सब्जी। हरी। हरी। जी माशाल्लाह, सब्जी का भी इन्होंने हरी बताया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। इनके जो है 5 वर्ड्स मैंने पूछे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने उस्ताद भाई की तरफ। उस्ताद भाई आपका पहला वर्ड है केला। फल। संडे। छुट्टी। जी अंगूर। फल। छुट्टी। संडे। जुल्फे। सुन्नतें। जी माशाल्लाह, इसी के साथ ही इनके भी 5 वर्ड्स कंप्लीट हुए और जो ये वाला जो सेगमेंट जीत चुके हैं कोई भी नहीं, क्योंकि माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी जो प्रोग्रेस रही और अभी जो है और भी जो है आगे सेगमेंट्स हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है किस्मत आजमाएं। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो जी हाँ, इस सेगमेंट में ये होने वाला है, आप देख रहे हैं ये कुछ बॉक्सेस हैं। अब इनमें है कुछ अनोखा और इस जो है बॉक्सेस में एक जो है लफ्ज़। अब मोहसिन भाई वो लफ्ज़ क्या है वो आपको सोच के बताना है। अब कैसे सोचेंगे? देखिए आपको इस तरह सोचना है कि मैं आपको जो है कुछ हिंट्स दूंगा, आपने जो उसके अंदर अंदर इस बॉक्सेस में जो भी नंबर्स है आपको पहचानना है और आप जो है कोई भी नंबर अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हैं। फरीद भाई उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है किस्मत आजमाएं। फरीद भाई कौन सा बॉक्स चूज करेंगे? जी नंबर 3। जी आपकी फर्स्ट हिंट है, ये चीज आपके सामने मौजूद है। इजी है, मतलब आपके सामने मौजूद है, आप अभी उसको देख भी सकते हैं। दूसरा हिंट है फरीद भाई आपकी सेकंड हिंट है, इस पर चीजें रोशन हो जाती हैं। थर्ड इस वक्त आप ही उस पर दिखाए जा रहे हैं। टीवी। आपने जवाब दिया टीवी, आप लॉक करते हैं इसी जवाब को। आए खोलते हैं बॉक्स नंबर 3। जी फरीद भाई खोल दो बॉक्स। जी हाँ, तो खोलते हैं बॉक्स नंबर 3 और देखते हैं कि टीवी का वर्ड है या नहीं। जी सुभान अल्लाह, स्क्रीन और जो टीवी में ही होती है और आपको जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी मोहसिन भाई आप कौन सा नंबर चूज करेंगे? 7। नंबर 7। जी पहली हिंट है आपकी, ये चीते की तरह एक छोटा जानवर है। दूसरा सोचना सी थोड़ा सा।
सोचे हैं थोड़ा माइंड पे जो है जोर दें और थोड़ा सर्चिंग करें अपने माइंड पे कि क्या हो सकता है। चींटी की तरह छोटा सा। आप अपने जो है टीम के मेंबर से मशवरा कर सकते हैं, पार्टनर से। दूसरी हिंट दे। जी, आपकी सेकंड हिंट है ये बच्चे देती है। और हिंट दे दे। आपकी लास्ट हिंट है ये गोश्त बहुत शौक से खाती है। गोश्त बहुत शौक से खाती है। बिल्ली। जी, बॉक्स नंबर 7 खोल दे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। फरीद भाई कौन सा नंबर चूज करेंगे आज? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 1 चूज करा है और आपकी पहली हिंट है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। खाना भी हो सकता है। घर से कोई भी कुछ भी हो सकता है, खाने में क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। बर्गर है, बिरयानी है। आप भी खाते होंगे इंशाल्लाह। सेकंड हिंट, ये काले कलर की होती है, यानी ब्लैक होती है और बाज ब्राउन भी होती है। थर्ड हिंट। जी, एक और हिंट। हिंट लास्ट हिंट है आपकी, इसका नाम चे से शुरू होता है। चे, आप सोचें से क्या होता है? कोई बिस्किट होता होगा या फिर कोई कुछ भी हो सकता है। चना। फरीद भाई ने बताया चने और खोलते हैं बॉक्स नंबर 1 और देखते हैं कि चने का वर्ड है या नहीं। अल्लाह अकबर, आपसे गलती हो गई है और था चॉकलेट। और अब बढ़ते हैं हम हमारे मोहसिन भाई की तरफ। तो मोहसिन भाई अब आप कौन सा नंबर चूज करने वाले हैं? 4। नंबर 4। नंबर 3 की बात नंबर 4। आपकी पहली हिंट है इसे अपनी हिफाजत के लिए पहनना चाहिए। हेलमेट। हेलमेट आपने जवाब दिया है। चलिए खोलते हैं बॉक्स नंबर 4। ये इसी बटन कर रहे हैं और नेक्स्ट हिंट भी नहीं ले रहे, तो खोलते हैं बॉक्स नंबर 4, देखते हैं कि हेलमेट ही है या नहीं। अल्लाह अकबर, आपसे गलती हो गई है जी। अब जो है आपका बराबर हो चुका है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मुकाबला रहा ये वाला भी, और दोनों जो है लम्हे बराबर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और जी जनाब सेगमेंट का नाम है कहानी। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो जी हाँ, कहानी कुछ यूं है। एक जंगल में हिरनी और उसके बच्चे रहते थे। हिरनी का बच्चा बहुत ही प्यारा था, अभी उसे चलना फिरना भी नहीं आया था कि उसकी माँ ने उसे जंगल में रहने के तरीके समझाना शुरू कर दिए। शिकारी और शेर से किस तरह बचना है। हिरनी तो ये अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि हिरनी हर वक्त शिकारी और शेर के खौफ से डरती थी। वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की खातिर कहीं दूर भी नहीं जाती थी। जैसे ही को हमला करने आता, हिरन अपने बच्चे को घास में छुपाकर कहीं और भाग जाया करती थी। एक दिन हिरनी ने अपने बच्चे को प्यार करते हुए कहा, मेरे प्यारे नन्हे हिरन, कुछ पता नहीं हमारा साथ कब छूट जाए, लेकिन तुम मेरी एक नसीहत जरूर याद रखना। जहाँ भी कोई खतरा होता है दिल को फौरन मालूम हो जाता है, तो तुम अपने दिल की बात लाजमी सुनना, अपने कान खड़े रखना। जान बचाने के लिए भागते वक्त बंद और तंग रास्तों की बजाय खुले रास्ते से जाना। हिरनी ने अपने बच्चे को एक बात और समझाई कि तुम हो हिरन, बहुत ही कमजोर और खूबसूरत जानवर। कुत्ते और भेड़िए से लेकर शेर तक सभी तुम्हें खाना चाहते हैं, तो तुम खुद को उनसे बचाना और अपना उठना बैठना अपने जैसों के साथ रखना। अपने से बड़े और ताकतवर के साथ कभी नहीं बैठना। अगली सुबह की किरणें जैसे ही बिखरी और सूरज ने अपने चेहरे से पर्दा हटाना शुरू किया, तो हिरन अपनी भूख मिटाने के लिए खाने का बंदोबस्त करने चली गई। किसी ने उसका शिकार कर लिया। माँ के जाने के बाद हिरन बहुत परेशान हुआ, लेकिन वो खुद ही घास फूस खाकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन वो दरख्त के नीचे बैठ बैठ कर तंग आ गया, तो उसने कहीं जाने का इरादा किया। वो घूमता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा, तो वहाँ क्या देखता है कि धूप में शेर के बच्चे उछल कूद कर रहे हैं।
उसका भी दिल चाहा कि मैं इनके साथ जाकर खेलूं। तो नन्हा हिरन उनकी तरफ बढ़ता तो उन्होंने उसको प्यार से अपने पास बुलाया और सब साथ मिलकर खेलने लगे। अभी खेलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि बच्चों की माँ शेरनी भी वहाँ आ गई। उसे नन्हे हिरन का वहाँ मौजूद होना बहुत बुरा लगा कि वो शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है। शेरनी दबे पांव आगे बढ़ी और उसने नन्हे हिरन को एक भरपूर पंजा मारा। हिरन हवा में उड़ा और कई दूर जा गिरा। वो शदीद जख्मी हो चुका था। शेरनी अपने बच्चों को लेकर उस पर झपटी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नन्हा हिरन पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ उनकी पहुंच से दूर जा निकला। एक जगह वो झटके खाता गिर पड़ा। ऐसे में उसके अपनी माँ के अल्फाज बहुत याद आ रहे थे। अपना उठना बैठना अपने ही जैसों के साथ रखना, अपने से ताकतवर के साथ दोस्ती ना करना वरना नुकसान उठाओगे। नन्हे हिरन के जख्म एक दिन ठीक हो गए और फिर उसने कभी ऐसी गलती ना की और हमेशा माँ की नसीहत को याद रखा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि बड़ों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अपने वालिदैन की बात पर अमल करना चाहिए। जी, आपने सुनी एक मुख्तसर सी कहानी और अब जो है आपसे होंगे सवालात और सवालात जो है इसी कहानी से मुतालिक होंगे। और पहला सवाल मैं करूंगा फरीद भाई से। फरीद भाई, आपका पहला सवाल है जी, हिरनी और उसका बच्चा कहाँ रहते थे? जंगल में। जी, जंगल में रहते थे। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मोहसिन भाई, आपसे सवाल है, क्या हिरन के बच्चे को चलना फिरना आता था? जी नहीं, हिरन के बच्चे को चलना फिरना नहीं आता। हिरन के बच्चे को चलना फिरना नहीं आता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी फरीद भाई, आपसे सवाल है, खतरे के वक्त हिरनी अपने बच्चे को कहाँ छुपाती थी? घास पर। जी, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी मोहसिन भाई, सवाल है, हिरन की माँ के चले जाने के बाद हिरन कैसे रहता था? हिरन के चले जाने के बाद वो अकेला रहता था। आपका जवाब गलत है। जी हाँ, क्योंकि जो है इसका जवाब कुछ है कि हमें हिरन जो है हमेशा परेशान और सिर्फ परेशान ही रहता था। जी फरीद भाई, आप सवाल है, जब हिरन एक जगह पर बैठकर तंग आ गया तो उसने फिर क्या किया? वो बाहर निकला और घूमता हुआ नदी के किनारे पहुंचा जी, जहाँ शेर के बच्चे खेल रहे थे। जी, वो बाहर निकला और घूमता हुआ नदी के किनारे पहुंचा जहाँ शेर के बच्चे खेल रहे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। मोहसिन भाई, सवाल है, शेर के बच्चों के साथ खेलने का इससे क्या नुकसान हुआ? शेर के बच्चों के साथ उसे खेलने का नुकसान ये हुआ कि जब शेरनी आई तो शेरनी ने हिरन को पंजा मारा और वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरा और वो जख्मी हो गया। जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। फरीद भाई, सवाल है, जब हिरन जख्मी हो गया तो उसके बाद उसने उसको क्या याद आया? इसे अपने माँ की नसीहत याद आने लगी कि अपना उठना बैठना अपने जैसों के साथ रखे। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मोहसिन भाई, सवाल है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें अपने पेरेंट्स वालिदैन की बात पर अमल करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बिल्कुल हमें इससे यही सबक मिलता है कि हमें जो है अपने माँ बाप की बातों पर अमल करना चाहिए। हो सकता है कि उसी बात पर हमारे लिए कोई भलाई हो, तो जो है इसीलिए कहते हैं ना कि माँ बाप की बात पर हमें जरूर अमल करना चाहिए। जी, इस सेगमेंट का विनर है फरीद भाई की टीम, सुभान अल्लाह। जी हाँ, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम है पिक्चर पहचानिए। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। जी हाँ, तो इस सेगमेंट में ये होता है कि आप जो है एलईडी देख पा रहे होंगे। इसमें जो है आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। अब ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं भाई? नंबर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप इसके पीछे जो है पूरी पिक है और जब आप कोई सा भी नंबर खुलवाएंगे तो आपको उस पिक का हाफ पार्ट जो है वो नजर आएगा। तो समझ गए होंगे फरीद भाई। चलें अब खोलते हैं बॉक्स और फरीद भाई को देखते हैं कि कौन सा नंबर खुलाते हैं। फरीद भाई, कौन सा नंबर खुलाएंगे? नंबर 5। नंबर 5। जी जी, नंबर 5 खोल दिया, माशाल्लाह। फरीद भाई, क्या हो सकता है बताएं? और भी आपके पास आप 4 बॉक्सेस खुलवा सकते हैं। नंबर 2। माशाल्लाह, आप तो पसंद है। खरगोश।
جی ریبٹ نے جواب دیا یعنی خرگوش. آئیں دیکھتے ہیں کہ ریبٹ ہے خرگوش ہے یا نہیں. جی سبحان اللہ, خرگوش, اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی محسن بھائی کون سا نمبر چوز کریں گے؟ 5. نمبر 5. جی جناب کھولیں نمبر 5. جی 4 کھولیں. نمبر 4 اوپن کریں. جی آم. آم جواب دیا ہے, آم پکا. کھول دیں سارے نمبرز. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے اور یہ تھا لیمو. تو جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے فرید بھائی پروگرام کے ونر ہو چکے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. لیکن محسن بھائی آپ نے بھی جو ہے ابھی ہمت نہیں ہارنی ہے, انشاءاللہ اور ایپیسوڈز میں آنا ہے اور پھر مقابلہ جیت کے جانا ہے. اور آپ دونوں آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے مصروفیات میں سے ہمارے لیے بھی کچھ وقت نکالا. اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. تو جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام آپ کا امتحان کا وقت بھی اختتام پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں دیکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کا امتحان, آپ کا امتحان, بچوں آج ہے آپ کا امتحان.